Hello student, today I am going to teach topic percentage क्लास 5। आज मैं आपको इस पार्ट में क्लास 5 के टॉपिक परसेंटेज के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, या डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना होता है। ये सब जो फैक्ट है इनके बारे में आज हमको जानना है। जैसे कि आपको कह दिया जाए टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा। तो इसके रूल्स होते हैं, इस रूल को हम फॉलो कर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपसे कहता है कि किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आपका रूल होता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, उस फ्रैक्शन में 100 का, और वहां पर हम परसेंटेज का साइन रख देते हैं। In order to convert a fraction into a percentage, multiply the fraction by 100 and put the percentage sign। यानी कि उस फ्रैक्शन में अगर हमको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके आगे परसेंटेज का साइन रख देंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। जैसे कि आपके एक्सरसाइज में भी दिया है कि 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। आपके एक्सरसाइज आपके बुक के एक्सरसाइज से मैं यहाँ पर एग्जांपल रखा हूं ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके। तो आपका ये दिया था कि 1/10 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो मेरा रूल क्या कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। सो हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और पुट द परसेंटेज साइन, यानी कि परसेंटेज का साइन यहाँ पर रख देना है। तो 1/10 को हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो 1/10 में हम क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई और इसके आगे परसेंटेज साइन रख देंगे। 10 से 100 को डिवाइड कराएंगे तो 10 बार चला जाएगा, और 10 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10%। यानी 1/10 को हमको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 10% आएगा। इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन है 9/20 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस फ्रैक्शन में भी हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारा रोल वही है, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके आगे हम क्या रख देंगे, परसेंटेज का साइन रख देंगे। तो यहाँ पर 20 से 100 को 5 बार में डिवाइड कराएंगे और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 9 में, तो आएगा हमारा 45, और इसको इसके आगे परसेंटेज का साइन रखे रहेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 45%, यानी कि 9/20 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 45%। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके सवाल है, अगले सवाल है आपका क्वेश्चन है, उसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। जो ना क्वेश्चन समझ में आए उसको आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है कि टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन, यानी किसी भी परसेंटेज को अगर हमको फ्रैक्शन में, वही तो हमने पढ़ा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी 100 मल्टीप्लाई कर और उसमें परसेंटेज साइन रख देते थे। अगर कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या आपका रूल कहता है, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द साइन परसेंटेज। यानी कि अगर कोई भी परसेंटेज वाला आपका नंबर दिया है तो उसमें अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके में कितने का डिवाइड कराएंगे, 100 का, और परसेंटेज साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आपके बुक से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, 35% ऐसा आपके बुक में दिया होगा तो देख लेना। ऐसे टाइप का सवाल अगर नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानना जरूरी है। 35% है तो यहाँ पर 35/100 करेंगे, 35 में 100 का डिवाइड कराएंगे और परसेंटेज का साइन हटा देंगे। तो यहाँ पर 5 से 35 को डिवाइड कराएंगे तो 7 बार में, और 100 में डिवाइड कराएंगे तो 20 बार में।
तो आपका फ्रैक्शन कितना हुआ 7/20, यानी 35% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आपका 7/20 आ जाएगा। इसी तरह आपका कोई नेक्स्ट एग्जांपल आपका ले रहे हैं 20%। 20% को हमको कन्वर्ट करना होगा अगर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, तो कोई भी आपको परसेंटेज में दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम उसमें 100 का डिवाइड कराएंगे और वहां से परसेंटेज का साइन हटा देंगे, परसेंट का साइन हटा देंगे। तो यहाँ पर 20% है तो यहाँ पर 20/100 करेंगे, परसेंट का साइन हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वहां पर बचेगा 21 जा 20 और 25 जा 100, 1/5। इसी तरह आपका 30% दिया है, 30% को आपको चेंज करना है किसमें, आपको फ्रैक्शन में, तो क्या कराएंगे 100 का डिवाइड कराएंगे और वहां से परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर 30/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा फ्रैक्शन 3/10। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको फ्रैक्शन को हमेशा सिंपल फॉर्म में रखना होता है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूं। यहाँ पर अगर आपका अगला टॉपिक कर रहा है कि टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल इनटू ए परसेंटेज, ये वाला टॉपिक आपके बुक में दिया है एक्सरसाइज में। तो ऐसे वाले आपको अगर किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन। यानी कि डेसिमल को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप पर कुछ भी नहीं करना है, बस हमको 100 का मल्टीप्लाई कराना है और हमको क्या कर देना है, परसेंटेज साइन को रख देते हैं। जैसे इस वाले में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन रख देते हैं, इसी तरह इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन रख देते हैं। और जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है 0.05, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज फॉर्म में, तो क्या करेंगे 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और कौन सा साइन रख देंगे, परसेंट का। तो 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ध्यान देना, जब किसी भी नंबर्स में, डेसिमल्स नंबर्स में 100, 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वहां पर जितने जीरो होता है 1 के आगे, उतने ही डेसिमल क्या होता है, आपके राइट साइड में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 100 है, 0.05 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको अलग से कहीं मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 1 के बाद डबल जीरो है तो राइट साइड में इसके डबल जीरो, डबल नंबर पर, डबल डिजिट पर आप क्या रख देंगे, आप डेसिमल रख देंगे। जैसे यहाँ पर 5 तो डबल अंक, यहाँ पर डबल अंक में इधर डेसिमल चला आएगा, यानी कि आपका 5%। आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, आपको जैसे सरल लगे वैसे आप कर सकते हैं। और जैसे 2.3 है, इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.3 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 230% आ जाएगा। इसी तरह 0.037 है तो इसको हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके आगे हम परसेंटेज का साइन रख देंगे और आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 37% आएगा। आपका ये टॉपिक फिर से समझा दे रहा है। अगर किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस डेसिमल में 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर उसके आगे हम क्या कर देते हैं, परसेंट का साइन रख देते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कह दे कि अगर परसेंटेज से आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसी टॉपिक को मैं बताया हूं, टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म। यानी कि किसी भी दिए गए परसेंटेज को, उसको हमको किस में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा रूल पता है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इन टू फ्रैक्शन। यानी कि आप दिए गए परसेंटेज को आप किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, एंड देन पुट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। यानी कि आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन से कैसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो जब फ्रैक्शन में वहां पर चेंज कर देंगे इस वाले रूल से, तो वहां पर क्या करेंगे कि उस फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे कि किसमें चेंज करेंगे, आप चेंज कर देंगे तुरंत डेसिमल फॉर्म्स में। आपको पहले ही बता चुका गया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन से कैसे आप डेसिमल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमको बस सिंपली क्या करना है, उस परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और फिर उसके बाद उस फ्रैक्शन को हम आसानी से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे।
जैसे कि आपका एग्जांपल है 10%, आपके बुक में भी दिया है क्वेश्चन 10% को हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो 10% को डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे और उसमें 100 का डिवाइड कराएंगे, तो आपका हो जाएगा 10/100। और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 1/10। अब ध्यान देना, यहाँ पर इसको भी ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर किसी भी नंबर के डिवाइड में होता है 10, 100 या 1000, ऐसे भी कोई भी नंबर्स होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ज्यादा डिवाइड पर दिमाग नहीं खर्च करते हैं। वहां पर क्या करते हैं कि उतने लेफ्ट साइड में, उस नंबर के राइट साइड से उतने लेफ्ट साइड में डेसिमल को पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/10 है, तो यहाँ पर ध्यान देना 1 0 है, तो इसके लेफ्ट साइड में 1 लेफ्ट साइड में क्या, 1 डिजिट लेफ्ट साइड में क्या कर पुट कर देंगे डेसिमल को। इसी तरह आपका दूसरा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करा लेंगे। अगर आपको नहीं ऐसे कन्वर्ट करने आ रहा है डायरेक्टली 0 से रखकर, तो आप डिवाइड करा कर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत इजी होता है। जैसे 25% को हमको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 का डिवाइड करा देंगे। जब 100 का डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पर 25/100 है, तो यहाँ पर देखो डबल 0 है, यहाँ पर डबल डिजिट पर 2 डिजिट पर लेफ्ट साइड में क्या रख देंगे, डेसिमल। यहाँ पर 5 और 2 के बाद में क्या रखेंगे, डेसिमल। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.25, यानी कि डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% को 0.25। इसी तरह आपका क्वेश्चन दे दिया जाए 30.5% को डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 30.5 के डिवाइड कराएंगे 100 से और परसेंटेज साइन हटा देंगे। यहाँ पर 100 है तो डबल डिजिट आप लेफ्ट साइड में जाएंगे डेसिमल को लेकर, तो यहाँ पर 1 2 डिजिट ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.305। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके कहिए, सर ये मुझको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा, आपको सॉल्व कर दूंगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, चाहे कहीं से भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, या मेरा नंबर स्पेशली में आप वहां से लेकर आप मेरे नंबर पे स्पेशली में मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को समझा दे रहा हूँ। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, जब किसी भी परसेंटेज को, जब किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं और उसके आगे परसेंटेज साइन रख देते हैं। जैसे कि आपका 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/10 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके सामने परसेंट का आप साइन पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 10%। इसी तरह आपका अगला कोई आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस परसेंटेज वाले फॉर्म में 100 का डिवाइड कराएंगे और परसेंट साइन को आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे 35% है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंट का आप क्या करेंगे, साइन को रिमूव करेंगे और इसमें 100 का डिवाइड करा देंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करिए, कन्वर्ट करिए, उस सिचुएशन में आप उस डेसिमल में आप कराएंगे 100 का मल्टीप्लाई और उसके आगे परसेंट का साइन पुट कर देंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है 0.05, इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके आगे परसेंट का साइन रख देंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आएगा 5%। अगर आपको कह दिया जाए कि किसी भी परसेंट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे और उस फ्रैक्शन से हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल फॉर्म में। जैसे कि आपका 10% है, 10% को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, तो यहाँ पर 10% को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने पहले ही रूल बता दिया है कि यहाँ से
परसेंट का साइन हटाएंगे और 100 का डिवाइड कराएंगे। इसीलिए मैं इस वाले रूल को आपको बताया हूं। ये आप में इस ऐसे डायरेक्टली बस सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नहीं दिया है आपके साथ बुक में, इसलिए मैं इस रूल को बता दिया हूं ताकि आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से आपको पहले से ही बताया गया है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो टॉपिक मैं बार बार करता हूं, जो टॉपिक आपको समझ में ना आता है आप उसको हमसे पूछ ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ग्रुप से लेकर, या आप ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, मैं सभी हर एक टॉपिक पर आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया हूं और वहां से आप जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको अपने आप से सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर आप ग्रुप में ही उसको अपने नोट्स को शो करेंगे और मैं वहां पर चेक करूंगा। और ये आपका होमवर्क भी है और कुछ दिन में आपका फरवरी के 2nd वीक में आपका टेस्ट एग्जाम भी होने वाला है और मैं आपको परसेंटेज से भी दूंगा और इसके पिछले वाली लेसन से भी दूंगा। 2 लेसन आपको प्रिपेयर करना है और इन्हीं लेसन से आपके टेस्ट में आएगा।